क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपने किसी को अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटा दिया है, उनका नंबर भी डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया पर भी उनको ब्लॉक कर दिया, उनसे बात करना भी बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो अचानक आपके माइंड में आ जाते हैं? बिना किसी रीजन के उनका नाम, उनका चेहरा, उनकी मेमोरीज आपके सामने फ्लैश होने लग जाती है और उस मोमेंट में आपका हार्ट हैवी फील करता है। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड फील करते हो, लो फील करते हो। आप सोचते हो कि मैं तो लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ या बढ़ चुका हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेंड्स, सच ये है कि आप फिजिकली मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन जब तक आपके एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट नहीं होते हैं ना, आपकी सोल उसी कनेक्शन में फंसी रहती है। तो अगर आपकी सोल उस कनेक्शन से फ्री नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं स्तुति और स्वागत करती हूं आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर स्तुति वी अग्रवाल में। इस चैनल पर हम बात करते हैं एनर्जी, हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड और सोल फ्रीडम की, ताकि आप अपने हाईएस्ट वर्जन के साथ अलाइन कर सके और इमोशनल पेन से कंप्लीटली फ्री हो सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरे 7 पावरफुल साइंस जो क्लियरली बताते हैं कि आपकी एनर्जी अभी भी किसी एनर्जेटिक कॉर्ड से अटैच्ड है और आपको कॉर्ड कटिंग हीलिंग की जरूरत है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह वीडियो आपके सोल के लिए एक मिरर है जिसमें आप खुद को पहचान पाएंगे। तो एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने हार्ट को, अपने हृदय को ओपन कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। पहला साइन, आप बार बार उन्हें याद करते हैं बिना किसी वजह के। आप अपने डेली रूटीन में बिजी होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक थॉट आता है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आपने उन्हें इंटेंशनली याद नहीं किया, उनका केवल एक थॉट आया, पर ये रैंडम नहीं है। एनर्जी हमेशा कनेक्शन के थ्रू फ्लो करती है। जब एनर्जेटिक कॉर्ड एक्टिव होता है ना, तो ही एनर्जी एक्सचेंज चल रहा होता है। इसीलिए उनकी एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड को टच करती है और आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन्हें रिकॉल करता है। फ्रेंड्स, ये वीकनेस नहीं है, ये अटैचमेंट है। यह सिर्फ एक एनर्जेटिक कॉर्ड है जो अभी भी एक्टिव है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दिन आप बिना रीजन के इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते रहते हैं? कोई फिजिकल पेन नहीं होता, लेकिन आपका हार्ट हैवी फील करता है, जैसे आपकी एनर्जी कहीं से लीक हो रही हो। यह इसीलिए होता है कि एनर्जेटिक कॉर्ड एनर्जी को ड्रेन करते हैं। जब कॉर्ड अनहेल्दी होता है तो वह कनेक्शन लव नहीं होता, बल्कि एनर्जी डिपेंडेंसी बन जाता है। आप अननोइंगली अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी उस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते रहते हैं और रिजल्ट, आप टायर्ड फील करते हैं, आप लो फील करते हैं और इमोशनली वीक हो जाते हैं। साइन नंबर 3, आप मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अब आगे बढ़ना है, लाइफ में मूव ऑन करना है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी स्टक्ड रहती है। आप नए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट नहीं कर पाते, आप इमोशनली ओपन फील नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जेटिक कॉर्ड आपको पास्ट एनर्जी से बांधे रखता है। कॉर्ड इनविजिबल चेन की तरह होता है जो आपको फिजिकली नहीं, एनर्जेटिकली बांधे रखता है। जब तक यह कॉर्ड कट नहीं होता, आपकी एनर्जी पास्ट में अटैच्ड रहती है, एंकर्ड रहती है। साइन नंबर 4, आपको उनके ड्रीम्स आते हैं। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ड्रीम की लैंग्वेज में बात करता है। ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड की ही लैंग्वेज होते हैं। जब कॉर्ड एक्टिव होता है तो सबकॉन्शियस माइंड उस कनेक्शन को प्रोसेस करता रहता है, इसीलिए वो पर्सन आपके ड्रीम्स में आता है। और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह साइन है कि आपकी सोल उस एनर्जी से अब रिलीज होना चाहती है। जो एनर्जी उसके पास अटकी पड़ी है उसे रिलीज करना चाहती है और अपनी एनर्जी को रिक्लेम करना चाहती है। ड्रीम सोल का रास्ता है आपको ये बताने का कि योर सोल नीड्स फ्रीडम नाउ, योर सोल वांट्स टू मूव ऑन नाउ। साइन नंबर 5, आप अपनी एनर्जी
आप अपनी एनर्जी को सडनली, आप उनकी एनर्जी को सडनली फील करने लगते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि सडनली उनका प्रेजेंस आपको फील होता है, जैसे वो फिजिकली वहां नहीं है लेकिन उनकी एनर्जी आपके आसपास है। आपको अचानक से एंजाइटी फील होती है, अचानक से सैडनेस फील होती है बिना किसी विजिबल रीजन के। यह एनर्जेटिक कॉर्ड की वजह से ही होता है। एनर्जी डिस्टेंस नहीं देखती। जब कॉर्ड एक्टिव होता है तो एनर्जी एक्सचेंज कॉन्टिन्यूअस रहता है, चाहे फिजिकल कांटेक्ट कट हो या ना हो। साइन नंबर 6, आप रिपीटेडली सेम पैटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, क्या आपने नोटिस किया है कि सेम टाइप के लोग आपकी लाइफ में बार बार आते हैं? सेम पेन, सेम रिजेक्शन, सेम शेम, सेम इमोशनल ट्रॉमा, सेम सैडनेस, सेम एंजाइटी। आपको लगता है कि मेरे साथ बार बार ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है? एक्चुअल में ये कोइंसिडेंस नहीं है, यह अनरिजॉल्व्ड एनर्जेटिक कॉर्ड्स का इफेक्ट है। ये कॉर्ड्स आपके किसी के भी साथ हो सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के साथ नहीं। आपके इन-लॉज के साथ हो सकते हैं, आपके माता पिता के साथ हो सकते हैं, आपके भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, आपके कजिन्स के साथ हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ हो सकते हैं, इवन जिनसे आप नहीं मिले हैं उनके साथ भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक कॉर्ड कट नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड उसी वाइब्रेशन को होल्ड रखता है और वही एक्सपीरियंस आपके सामने बार बार रिपीट होता है। कॉर्ड कटिंग सिर्फ पर्सन को रिलीज करने के लिए नहीं है, ये एनर्जी को रिलीज करने के लिए है, ये पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइन नंबर 7, आप डीप इनसाइड फ्रीडम फील नहीं करते हैं। आप खुद से कहते हैं आई एम फाइन, आई हैव मूव्ड ऑन, बट डीप इनसाइड आप कंप्लीटली फ्री फील नहीं करते। आपके हार्ट में एक इनविजिबल वेट होता है, यह वेट एनर्जेटिक कॉर्ड्स का होता है। सोल फ्रीडम चाहती है लेकिन सोल को फ्रीडम नहीं मिलता है। सोल की फ्रीडम तब आती है जब आपकी एनर्जी कंप्लीटली वापस आपके पास आती है और जो अननेसेसरी एनर्जी आपने होल्ड करके रखी है आप उसे रिलीज कर देते हैं। तो हे ब्यूटीफुल सोल्स, कॉर्ड कटिंग का मतलब हेट्रेड नहीं है, कॉर्ड कटिंग का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, कॉर्ड कटिंग का मतलब रिश्ते तोड़ना भी नहीं है, कॉर्ड कटिंग का मतलब किसी को भूल जाना भी नहीं है। कॉर्ड कटिंग का मतलब है अपनी एनर्जी को रिक्लेम करना और अननेसेसरी एनर्जी को रिलीज करना, यानी कि रिलीज टू रिक्लेम। खुद को चूज करना कॉर्ड कटिंग का असली मतलब है। कॉर्ड कटिंग का मतलब है अपनी सोल को फ्री करना। जब आप कॉर्ड्स को कट करते हैं ना तो सडनली आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है, आपके अंदर इमोशनल पीस आती है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एनर्जी वापस आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप लाइट फील करते हैं, आप फ्री फील करते हैं और आप पावरफुल फील करते हैं और यही आपकी नेचुरल स्टेट है। जी हाँ, आप ब्रोकन नहीं है, आप वीक नहीं है, आप सिर्फ एनर्जेटिकली अटैच्ड है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का कोई भी साइन आपके सोल से रेजोनेट करता है तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपकी सोल के लिए एक सिग्नल है कि अब टाइम आ गया है रिलीज करने का, हील करने का, फ्री होने का और रिक्लेम करने का। तो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप सच में एनर्जेटिक कॉर्ड से फ्री होना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली इनवाइट करती हूँ मेरे कॉर्ड कटिंग हीलिंग वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी और सेफली और डीपली एनर्जेटिक कॉर्ड को रिलीज करने में मदद करूंगी ताकि आप इमोशनली, मेंटली और एनर्जेटिकली फ्री हो सके। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह रियल हीलिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप रेडी हैं अपनी एनर्जी को वापस पाने के लिए, अपनी एनर्जी को रिक्लेम करने के लिए, अपनी सोल को फ्री करने के लिए और अपने हाईएस्ट वर्जन में स्टेप इन करने के लिए, तो वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पीस डिजर्व करते हैं, आप फ्रीडम डिजर्व करते हैं, आप अपनी एनर्जी को वापस पाना डिजर्व करते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके हार्ट को टच किया हो तो इसे एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग आज भी
एनर्जेटिक कॉर्ड्स के द्वारा बंधे हुए हैं, अटैच्ड हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक रास्ता मिले और वो उस रास्ते पे चल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। कमेंट में लिखिएगा आई चूज टू रिलीज। जब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखते हो तो आप एक साइन देते हो कि नाउ आप अपनी एनर्जी को वापस पाने के लिए तैयार हो और वो एनर्जी जो अननेसेसरली आपने होल्ड की हुई है उसे रिलीज करने के लिए तैयार। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई चूज टू रिलीज। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके की इंफॉर्मेशन लाती रहूंगी जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये मैसेज उन सोल्स तक जरूर पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू। राधे राधे।